जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपी जन जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा राधा गोविंद राधा गोविंद जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा, जय गौर निताय जय गौर निताय, गौर निताय जय गौर निताय, जय 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 प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद जय 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 गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव, जय जय गुरुदेव जय जय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल,
निताय गौर हरि बोल, निताय गौर हरि बोल, निताय गौर हरि बोल। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुर्भ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। आप सभी वैष्णव का हार्दिक स्वागत है आज के इस सेशन में। भक्तमाल कथा अंतर्गत पिछले सत्र से हमने शुरू किया मंगलाचरण और प्रियादास महाराज ने किस प्रकार इसको आगे कवित्त में लिखा है उसके विषय में हमने चर्चा की थी। तो देखिए, परम मंगल में भगवान श्यामा श्याम जी की असीम कृपा से हमको इस प्रकार सत्संग प्राप्त हो रहा है, तो भगवान की बहुत ही बड़ी कृपा है ना। सत्संग के विषय में हम बहुत कुछ बोल चुके हैं, चर्चा कर चुके हैं, लेकिन सत्संग जीवन में बहुत आवश्यक है। हम आपको बोल दे 16 माला जप करना है, तो सत्संग के सपोर्ट के बिना आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि भगवान की दिव्य कथाओं का रसपान हमारे कर्ण रंध्रों से अभी तक हृदय तक पहुंचा नहीं है, और हृदय में वो भाव प्रकट नहीं हुआ है। और हृदय में भाव प्रकट करने हेतु हमको भक्तों के गुण एवं चरित्र को सुनना पड़ेगा। जितना भी हम सुने उतना हमको यही लगेगा कि और सुने और सुने, ये भाव प्रकट होना चाहिए। इसको बोलते हैं भक्ति, है ना। तो यहाँ बोलते हैं, हरि सो जग कछु वस्तु नाही, प्रेम पंथ सो पंथ, सदगुरु सो सज्जन नाही, और भक्तमाल सो ग्रंथ। तो भक्तमाल ऐसा ग्रंथ है जिनमें भागवत के समुच्चय सभी पक्षों को ले लिया गया है। क्योंकि भक्तमाल में सतयुग के, त्रेता के, द्वापर के और कलयुग के
चारों भक्तों का वर्णन हुआ है। और ये श्रीमद् भागवतम का अभिन्न अंग है जो इसका विस्तार हुआ है। जब इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस की बात करें, जो प्रभुपाद जी ने स्थापना की, उसमें भगवद गीता को प्रथम स्थान पे लेते हुए श्रीमद् भागवतम को और चैतन्य चरितामृत, तो चैतन्य चरितामृत भी एक भक्तमाल का पाठ ही समझिए, क्योंकि वो चैतन्य महाप्रभु के दिव्य कथाओं पे निर्धारित है। और यहाँ पे क्या है, सभी संप्रदायों को एकत्र करके सभी भक्तों का यश गाया हुआ है। और वो भी किसने गाया है? श्री नाभा गोस्वामी जो श्री संप्रदाय के हैं, और उनको ही विस्तारित करते हुए श्री प्रियादास जी जो ब्रह्म मर्द गौड़ीय संप्रदाय के ही है, नाभाजी की आज्ञा से नाभाजी ने ये जो भौतिक शरीर का त्याग कर दिया, उसके पश्चात 100 वर्ष बाद स्वप्न में आज्ञा देके उनको भक्तमाल रचने की प्रेरणा दी। ये हमने श्रवण किया था, है ना। तो संपूर्ण भक्तमाल ग्रंथ में भक्त, भक्ति, भगवंत, गुरु, इनके गुण और चरित्रों का विशद वर्णन है। पिछले सेशन में हमने 2 कवित्त सुने और तीसरा कवित्त भक्ति देवी का श्रृंगार के विषय में श्रवण किया, जो हिज ग्रेस मधुवन प्रभु ने सुनाया। अब मेरी योग्यता बिल्कुल नहीं है कि इसको आगे बढ़ाऊं। मैंने प्रभु जी को बोल दिया था कि भक्तमाल सुनना है, लेकिन मुझे काम थमा गए। अब मुझे वो योग्यता मुझ में तो है नहीं, तो मैं भी भक्तों को चरणों में वंदन ही करता था कब से कि मुझे कुछ वाणी में प्रकाश दीजिए कि कुछ बोल पाऊं, है ना। वरना ऐसे मेरे में कोई सामर्थ्य नहीं इसके विषय में कहना। तो सब जगह पे गुरु और वैष्णव का आशीर्वाद ही होता है, उसके फल स्वरूप हम इसको गा सकते हैं। तो हमने क्या श्रवण किया था, आपसे प्रश्न पूछे तो 3 कवित्त तो पता चलता है ना, काव्यों में रचना करना। तो प्रथम हमने श्रवण किया था कि इस टीका का मतलब पता चल गया था, पिछली बार श्रवण किया था। कोई भक्त कह सकता है टीका का मतलब? हमको यह है क्या है कि मैं कोई प्रवचन या सेशन नहीं कर रहा हूँ, हाँ मैं हाँ बराबर है, विस्तार यानी उसके ऊपर, ऐसा बोल सकते हैं, आज की भाषा में टिप्पणी बोलते हैं ना, और विस्तार करके उस भावों को समझाना, इसको टीका बोलते हैं। जैसे श्रील प्रभुपाद जी ने भगवद गीता की टीका लिखी। तो भगवद गीता तो बहुत सारी थी उस समय, तो क्यों लिखी? तो हर कोई आएगा तो लिखते ही जाएगा। प्रथम तो भगवद गीता को अपने मूल रूप में स्थापित करने हेतु भगवान ही कुछ ऐसे महान व्यक्ति का चयन करते हैं, और वो जब आते हैं धरातल पे तो विस्फोट होता है भक्तों में। जैसे बोलते हैं ना कि एक बॉम्ब फोड़ते उसमें 10 धमाका होता है, ऐसा कुछ होता है। तो ऐसे भक्त के द्वारा लिखी गई, जिसके लाखों क्या करोड़ों भक्त है, कृष्ण भक्त हो गए जो विदेशों में भी, ऐसे श्रील प्रभुपाद की लिखी हुई टिप्पणी, जिसको टीका बोलते हैं, वो भगवद गीता सर्वोपरि है। ऐसा नहीं कि दूसरे की अच्छी नहीं है, लेकिन भाव ये है कि उसमें भक्ति को प्रदर्शित किया गया है। भक्ति एक मामूली अर्थ हम ले लेते हैं, किसी को भक्ति का विषय पूछा जाए तो बहुत सारी व्याख्या देंगे। भक्ति 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 का मतलब ये अपनी चाह न रखते हुए मेरी प्रियतम को क्या खुशी प्रदान कर सकूं, प्रसन्नता प्रदान कर सकूं, वो भक्ति है। तो ये सब भावों का अवलोकन करते हुए प्रभुपाद जी ने ये लिखा। और देखिए आज कितनी प्रतिकृति, आप जाओ जहीं भी कोई भी सेंटर पे, तो सबसे ज़्यादा प्रभुपाद जी की बिकी हुई भगवद गीता हमको मिलेगी। मैं इतना क्यों इनका बढ़ाई कर रहा हूँ? क्योंकि मैं खुद पढ़ी समझी, इतना तो मैं कुछ 0.1% समझ पाया हूँ। भगवद गीता को समझना एक जन्म में मुश्किल है। आज ही हम क्लास सुन रहे थे, इंद्र कृष्ण प्रभु करके हमने बुलाया था, बहुत सुंदर बताया है भगवद गीता के विषय में भी। तो भगवद गीता जयंती अभी 1 दिसंबर को गई, पिछली एकादशी को, और कल भी एकादशी है, सफला एकादशी। तो भगवद गीता को भी समझना बहुत आवश्यक है। लेकिन ये सिद्धांत ग्रंथ है, सिद्धांत ग्रंथ में समझना मुश्किल हो जाता है। मानो एक एग्जाम्पल से समझे, जब हम एग्जाम दे रहे थे, अपने लौकिक दृष्टि से एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मैं पाठशाला में पढ़ रहा था, कॉलेज में पढ़ रहा था, तो मैं थियोरी सब आती थी ना उसमें, तो वो पढ़ने का मुझे बहुत आनंद नहीं आ रहा था। इतना लंबा लंबा, अभी भी मैं याश्री को बोलता हूँ तो कौन सी हिस्ट्री,
मुझे बताइए, पढ़ाइए, तो मैं उनको शॉर्ट में कुछ समझाता, लेकिन प्रैक्टिकल रूप में यदि उसको समझाया, देखो ऐसा ऐसा था, अपनी भाषा में वो समझ जाएगी, लिख सकेगी। ऐसे सिद्धांत ग्रंथों में सहारा तो वही है, क्योंकि भगवत गीता मूल है, लेकिन भक्ति को यदि और मजबूत करना है, पल्लवित करना है श्रद्धा के बीज द्वारा, तो फिर भक्तों के चरित्र को श्रवण करना पड़ेगा। और भक्तों के चरित्र को सुने बिना भक्ति प्रस्थापित नहीं हो सकेगी। जैसे हम पिछली बार श्री दयानंद जी के घर पे श्रवण कर रहे थे श्री ध्रुव महाराज का चरित्र संक्षिप्त में, तो वहाँ पे भी मैंने बात की थी इसके विषय में, है ना। कौन सी बात की थी? कि ज्ञानदेव, नामदेव, हाँ, और बहुत सारे भक्त, एकनाथ जी, इनके चरित्रों को सुन के हमको प्रेरणा मिलती रहेंगी कि ये भगवान के पार्षद है, उन्होंने जीवन में कैसे जिया, उनका जीवन हम प्रैक्टिकल रूप में जब उतारेंगे अपने जीवन में तो समझ में आता है। तो थियोरी बहुत पढ़ ली, प्रैक्टिकल यदि नहीं किया तो हमको जो पास तो बहुत अच्छी तरह से हो जाएंगे, लेकिन जीवन के मूल्यों को समझने में चूक कर जाएंगे। तो इस कारण ही भक्तमाल ऐसा ग्रंथ है जिससे हमको प्रैक्टिकली भक्ति का कैसे प्रकार के अंग है, क्या रस है, उसका भेद समझ में आएगा। तो प्रभुपाद जी के विषय में बात की हमने, उनका चरित्र भी बहुत सुंदर है, उसको भी कभी लेंगे नेक्स्ट टाइम। लेकिन अभी हम बहुत ही लो लेवल पे चल रहे हैं। जैसे हिज ग्रेस मधुवन प्रभु बता रहे थे कि हम अभी केजी में हैं। मैंने उनको बोला मैं तो अभी केजी में भी नहीं है दूध के दांत भी नहीं आए प्रभु जी मुझे, आप कैसी बात कर रहे हैं? तो बोल रहे नहीं नहीं, धीरे धीरे हो जाएगा, सब करना है। जैसे यहाँ पे बहुत वरिष्ठ वैष्णव भी है, उनका भी संग मिलता रहता है, हिज ग्रेस मुरलीधर चरण प्रभु एंड अन्य सभी भी है। तो हमको सभी भक्तों से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता ही है। हमारा झुकाव श्रद्धा चाहिए। तो हमने श्रवण किया श्रद्धा, तो किसी को पता है श्रद्धा के विषय में? श्रद्धा है तो फिर क्या स्टेप होना चाहिए दूसरा? मैं रिवीजन लूँगा, वरना फिर पिछले क्लास का महत्व क्या रह जाएगा, और उसके क्लास के थ्रू ही फिर इसका शुरू करेंगे। हम सब समझने बैठे हैं ना इधर। श्रद्धा बीज है, तो उस श्रद्धा से पहले हम क्या करें जिससे बीज में से जो भी वनस्पति है उत्पन्न होती है, ये मेरा प्रश्न है। भक्ति रसामृत सिंधु में श्री रूप गोस्वामी कहते हैं आदो श्रद्धा ततो साधु संग, भूल गए, तथा भजन क्रिया। इसलिए याद करना है ना, हमारे में भूलने की बीमारी बहुत होती है मैं कई बार ये उदाहरण देता हूँ, हमारे गुरु महाराज देते हैं। वैसे हम 3-4 दिन पहले क्या कल भी क्या खाए थे ना, वो भी भूल जाते हैं। अरे पता नहीं खाया था, हो गया काम नहीं। लेकिन ये बात जरूर याद रखनी है, सत्संग। इसलिए हमने श्रवण किया था मनन सुनीर, याद आया भक्ति देवी के श्रृंगार में। मनन बहुत आवश्यक है। कथा को सुन लेना, आ गए हैं, ओके ओके, प्रभु जी कुछ बोलेंगे, ठीक है सुन लेंगे थोड़ा बहुत कीर्तन का, लेकिन मनन बहुत आवश्यक है। इसको स्मरण भक्ति कहा गया है ना। जो प्रहलाद महाराज का हम आधार लेके समझ सकते हैं, प्रहलाद महाराज में स्मरण भक्ति है, तभी इतने महान भक्त बन पाए। तो मनन सुनीर यानी क्या? स्वच्छ जल से सुनीर बोला गया है, मनन करना है। उससे पहले क्या बोला था भक्ति के श्रृंगार में? याद कीजिए। मैं तो इसका एग्जाम लेने का सोच रहा था याश्री बोल रही थी कहूत गेम जो आती है ना, उसमें 5-6 प्रश्न करेंगे और यस और ABCD करेंगे। मैंने बोला उसके लिए समय बहुत जाता है, एक अलग सेशन उसका एग्जाम का, क्योंकि हमको भाष्य नहीं बगाना है। ये बहुत विशाल ग्रंथ है, इसमें सभी भक्तों का चरित्र है, लेकिन उससे पहले फाउंडेशन बेस मजबूत चाहिए। जैसे भगवत गीता के आगे श्रील प्रभुपाद ने बेस क्या रखा है? प्राक कथन, भूमिका क्यों रखी है? जरूरत क्या है? डायरेक्ट धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र संवेदता युत्सव मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय, हो गया, चलो अनुवाद पढ़ो, तात्पर्य पढ़ो। नहीं, ऐसा थोड़ी है कोई थियोरिटिकल समझते जाना है, हो गया। जीवन में क्या अप्लाई करेंगे हम? तो उसके लिए हमको समझना है पहले आदो श्रद्धा तथा साधु संग तथा भजन क्रिया, फिर आगे के स्टेप हम समझे थे। फिर अनर्थ निवृत्ति होगी। जब कुछ जाएगा नहीं तब कुछ अंदर से भरा हुआ बाहर निकलेगा नहीं, उसको अनर्थ निवृत्ति कहते हैं ना। तो अच्छा डालना। तो मनन सुनीर, उससे पहले क्या कहा था? वहां प्रश्न था श्रद्धा।
जिसको मैंने पहले बोला आदो श्रद्धा। तो श्रद्धा ही था ना, अभी इतना सोचने की क्या जरूरत है। श्रद्धा को क्या कहा था? फुलेल यानी तेल। देखो इधर ही मेरा 10-15 मिनट हो गया, हम आगे कैसे बढ़ेंगे? इसलिए मैं आगे बढ़ू, हमारा खत्म नहीं हुए तो भी हमको रिवीजन देखना है प्रभु जी। तो श्रद्धा फुलेल और उपटनो श्रवण, श्रवण उपटन, फिर क्या होगा? उससे मैल निकलेगा। ऐसे था ना, याद आ गया अभी? मैल क्या है? मैल अभिमान। अभिमान ये बहुत खतरनाक चीज है। पिछली बार प्रभु जी को यही बता था, ये अभिमान है। भगवत गीता में भगवान ने 7वें अध्याय में अपनी जो ये कही है ना, प्रकृति का अपना क्या बोलते हैं उसके, नहीं, हाँ वही। तो उसमें अष्टधा प्रकृति में मूल 7 प्रकृति में 8वां जो रखा है बहिरंगा शक्ति भगवान की, वो अभिमान रखा है। कौन सा? भूमि रापो नलो वायु खम मनोर्बुद्धिरेव च अहंकार इत्येम। अहंकार बहुत सूक्ष्म होता है, बहुत सूक्ष्म। अहंकार सामने, वो खुद अहंकारी होगा ना, सामने वाले को अहंकार, ये बहुत अहंकारी, उसको ही लगेगा ये बहुत सूक्ष्म है, जाएगा नहीं। ये जाएगा कैसे? तो यहाँ पे विधि बताई गई है। श्रवण खूब करना है, श्रद्धा पूर्वक भगवान की लीलाओं का, भगवान के भक्तों का गुण चरित्र सब श्रवण करते रहना। मैं भी इस लाइन में हूँ, मैं कोई सुनीर वाला एकदम स्वच्छ से नया हुआ नहीं हूँ, लेकिन तो भी ये प्रैक्टिस होनी ही चाहिए। गुरु कृपा से वो संपन्न हो जाएगी। तो हम आगे बढ़ते हैं। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय, ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेणाधिगच्छति। भगवान ने श्रद्धा में, भगवत गीता में ये श्लोक कहा, श्रद्धावान लभते ज्ञान, ज्ञान प्राप्त करना है। ज्ञान भी कौन सा? भक्ति युक्त, भक्ति से परिपूर्ण ज्ञान। भक्ति से ही ज्ञान परिपूर्ण होता है ना। बहुत सारे ज्ञान है, कौन सा लेना चाहिए समझ में नहीं आएगा, लेकिन क्या हो जाएगा? तत्पर संयतेन्द्रिय। तो ज्ञान प्राप्त करने के बाद तुरंत बाद क्या? उसके साथ साथ तत्पर रहना चाहिए। क्या? इंद्रियों पे कंट्रोल। तो क्या कंट्रोल? हमको भगवान ने प्रसाद दिया है, प्रसाद लेके ही कंट्रोल होगा हमारी जीवा। और ज्ञानम लब्ध्वा, ज्ञान को प्राप्त करे, पराम शांति। आज किसी को पूछा जाए शांति चाहिए, बाजार में तो मिलती नहीं, दे दो भाई पौने सेर, आधा किलो शांति दे दो, हमें बहुत दुखी हूं। संसार में सब दुखी है, लेकिन बताना नहीं चाहते कि मैं दुखी हूं। बाहर बहुत जोरों शोरों से माइक में बोलेंगे, अरे हम तो बहुत मजा कर रहे हैं इधर उधर, लेकिन अंदर से बहुत दुखी है। और दुख का इलाज हेतु जहाँ जाना चाहिए वहाँ एड्रेस पता नहीं, वो भी है। इसलिए क्या बोला? जीवेर स्वरूप ही कृष्ण नित्यदास, वो पता नहीं है। और पहले बोला कि ग्रंथ और सभी जो उपनिषद है उसकी रचना भी इसके लिए की है कि उसके बाद उसका जो जीवन का अशांति रूपी मैल है वो धुल जाए और इस भगवत कथा रूपी गंगा में वो नहा ले तो शुद्ध हो जाए। ये भाव है। तो बहुत सुंदर आगे है। तो प्रियादास जी ने भक्ति को महारानी कहा है। तो भक्ति मुक्ति ये सभी तो उनकी दासी है, इसीलिए इसको महारानी कहा। इसका विषय में बहुत वर्णन किया गया है आगे। तो ऐसी महिमामयी भक्ति महारानी का श्रृंगार, जिस प्रकार पिछली बार हमने श्रवण किया था, जो उनके सुंदर स्वभाव का दर्शन कराता है, ऐसे व्यक्ति को तुरंत ही श्यामा श्याम जी की सुंदर भक्ति प्राप्त हो जाती है। ऐसे भक्ति का श्रृंगार जो करता है, अभी श्रृंगार में मेरा लेक्चर हो जाएगा, है ना? याद आ गया ना प्रभु अभी? तो रामानंद संप्रदाय, श्री संप्रदाय में अग्रदास जी हुए, श्री अग्रदास जी, उसका भी हमने श्रवण किया। उनके शिष्य हुए श्री नाभा जी। और नाभा जी ने दोहे में, छप्पई बोलते हैं, 6 अक्षर में लिखा हुआ उसको छप्पई बोलते हैं, उसको दोहा भी बोलते हैं, उसमें पूरा भक्तमाल की रचना की। फिर उनका जब शरीर पूरा हुआ तो 100 साल के बाद फिर से उसको उजागर करने हेतु, सुंदर तरीके से लिखने हेतु प्रियादास जी महाराज को आदेश दिया गया। प्रियादास महाराज क्या बोलते हैं उसको भी हमने सुना कि मुझे तो कुछ आता नहीं, आप क्या बोल रहे हो, भगवान का कुछ बोल दोगे तो हम कर लेंगे, लेकिन ये कैसे हो सकता? नहीं, सेम यही बात बताई गई। और फिर उन्होंने बताया कि भगवान की कृपा से आप इसको लिखने के लिए यथा योग्य हो।
आप शुरू कीजिए। तो अग्रदास जी कौन है, तो मैं थोड़ा थोड़ा आपको बता देता हूँ। श्री अग्रदास जी जो है वो सीता जी की सखी है। श्री संप्रदाय में सीता जी की सखी, क्या नाम है उनका, चंद्रकला सखी। ये मुझे पता नहीं था। तो चंद्रकला सखी एक्चुअली क्या है, रामायण में भरत जी जो है वो चंद्रकला सखी है, और उन्हीं का ही कलयुग में अवतार हुआ श्री अग्रदास जी के रूप में, और उनके शिष्य हुए श्री नाभा जी, है ना। अब हनुमान जी भी सखी है, बोलो, ये भी भक्तमाल में पढ़ा तब पता चला, हनुमान जी भी सखी है दास्य स्वरूप में, और दास्य रस के आचार्य भी है, लेकिन उनका जो नित्य साकेत धाम है उसमें वो सखी है। उनका नाम क्या है, चारुशीला। ये सब हमको गहन विषय लगेगा, इसलिए मैं इसका विस्तार ज़्यादा नहीं करूँगा। तो ये सब आचार्य रूप में प्रकट होते हैं। जैसे अभी बहुत छाए हुए हम देखते हैं प्रेमानंद जी महाराज, तो ये भी सब सखी है। ये हमको पता नहीं चलेगा, हमको तो क्या है कि जो भी है क्या कोई आचार्य बड़े हो गए, लेकिन नित्य धाम में भगवान की सेवा में वो प्रविष्ट रहते हैं और भगवान की ही आज्ञा के हेतु इस धरती पर आते हैं। श्रील प्रभुपाद का उदाहरण मैंने पहले दिया, भगवान की आज्ञा से ही इधर आते हैं। वरना आप सोचो 10 साल में, केवल वो भी 70 उम्र की साल में, कोई व्यक्ति पूरे विश्व में इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस का इतना बड़ा धमाका, इतना बड़ा प्रचार कैसे कर सकता है? हम 3-4 साल से लगे हैं तो भी भक्त कोई बना नहीं बना पता नहीं, समझ में नहीं आता। तो हम लोग तो बहुत पीछे है ना अभी। हमको यही करना है कि भगवान की कीर्ति गानी है, उनका यश गाते हुए उनको ही प्रसन्न करना है। ये करते करते हमारे में वो भाव आ जाएगा, और इस भजन से प्रसन्न होकर भगवान जब जीव पे कृपा करते तब वो भजन में लगता है। किसी के लगाने से कोई भजन में नहीं लगता है। अब मैं सोचूं कि इसको भजन में लगा के ही छोड़ूंगा, नहीं, मेरे से कुछ नहीं होगा। मैं प्रयास कर सकता हूं, लेकिन भगवान की जो कृपा बड़ी दृष्टि है, भगवान यही देखते श्रद्धा कितनी है, सेवा का भाव कितना, ये देखने के बाद ये हो जाता है। लेकिन ये देखिए, भगवान के पार्षद आते हैं, उनमें भी वो शक्ति है। वो दृष्टिपात करते थे श्रील प्रभुपाद, तो वो भक्त बन जाता था। बहुत सारे उदाहरण हैं ऐसे। तो यहाँ पे आगे हम चलेंगे। भक्ति रसामृत सिंधु में 64 अंग दिए हैं भक्ति के। मैं सभी अंग को मैं नहीं पढ़ूंगा, तो उसके विषय में प्रियादास जी वर्णन कर रहे हैं। उसमें से 5 मुख्य है। कोई बता सकेगा भक्त? हमने बहुत बार चर्चा की है, कोई 1-2 तो बता दीजिए। 64 भक्त अंग है भक्ति के। वहां पर कीर्तन, आत्सेवन, अर्च विग्रह, पूजा। ठीक है, सही है, सही। नहीं, ये भक्ति के अंग है। अंग यानी जो हमको क्रियाएं करनी है। तो पहला है नाम कीर्तन, है ना। जो 5 मुख्य है वो बताते हूं। 64 अंग में गिनने जाऊंगा तो मैं पढ़ लूंगा अभी, तो आपको याद भी नहीं रहेगा, लेकिन 5 पे हमको मुख्य केंद्र बिंदु जमा के रखना है। भक्ति रसामृत सिंधु श्रील रूप गोस्वामी द्वारा लिखा गया ग्रंथ है, उसमें 64 अंग है, और उसमें से 5 प्रमुख है, जिसको जोर दे के बोला है कि ये तो वैष्णव को करना चाहिए ही यदि भक्ति में आगे बढ़ना है। प्रथम है कीर्तन, नाम, ठीक है, पहला। दूसरा भागवत श्रवण, भगवान की कथाएं और भक्तों की कथाएं। भागवत यानी भगवान और भक्त की कथा का ही नाम भागवत है, इसलिए भगवत गीता अलग है, भागवत अलग है। भगवत गीता भगवान ने जो कही है, और भागवत भक्त और भगवान के विषय में चर्चा है, चरित्र है, और भगवान के दिव्य गुणों का आदान प्रदान, लीलाएं दर्शाई गई है। तीसरा बोलिए, अर्चन विधि, भगवान की हमने की ना अभी, सेवा बोलते हैं उसको, भगवान का अर्चन। फिर धामवास, साल में 1 बार हमको धाम में जाना चाहिए। जैसे पंढरपुर, प्रभु जी बैठे हैं उधर, पंढरपुर वैकुंठ धाम है, जहाँ इतने सारे महान भक्त हो गए। भक्तपाल की चर्चा है ना, तो पंढरपुर में जो विट्ठल जी विराजमान है, भगवान विट्ठल, उनके बहुत भक्त हुए, और उनकी भी कथा हम श्रवण करेंगे आगे आगे। इतने भक्त हुए, और भगवान को भक्त बहुत प्रिय है।
भगवान विट्ठल को। मैंने कई बार बोला है, एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां पे हम भगवान को स्पर्श कर सकते, आलिंगन कर सकते हैं। इतने दयालु है, वरना कोई विग्रह में आपको अंदर भी नहीं जाने देंगे, है ना। पहले भी हमारे जगन्नाथ जी मंदिर में ऐसा था, जगन्नाथ जी को आलिंगन करने देते थे, लेकिन करीबन 9 या 10 साल से बंद कर दिया है। पहले जो वेदी पे विराजमान है ना जगन्नाथ जी, उनको भी साथ में आलिंगन कर सकते थे। ऐसे 2 ही मंदिर है, एक जगन्नाथ जी था, अभी तो नहीं करने देते, लेकिन अभी स्टिल भगवान विट्ठल का ही जो मंदिर है वहां पंढरपुर में। अब 5वां क्या है? साधु संघ। हो गया, नाम, धाम, अर्चन, पूजा, भागवत श्रवण और साधु संघ, ये 5 मुख्य है। तो इनके ऊपर हमको दृष्टिपात करना चाहिए। पहले श्रवण ही आएगा। श्रवण आएगा कब? जब साधु संघ होगा, तो इसकी विषय में चर्चा ज़्यादा। फिर भागवत श्रवण हो जाएगा। श्रवण हो जाएगा तो कभी कभी चलो भाई, वृंदावन इतना महत्व है, वृंदावन का, हाँ, मायापुर नवदीप धाम का इतना महत्व है, तो सब सोचे कि पंढरपुर का इतना महत्व है, तो जाएंगे ना, श्रवण करेंगे तभी तो जाएंगे। और फिर धाम वास करने की भी इच्छा रखेगा। तो इस प्रकार हमको भक्ति के अंग को बढ़ाना चाहिए। अब कवित्त 4 में क्या बता रहे हैं? भक्ति के रस के विषय में। भक्ति के रस को जानना बहुत आवश्यक है। थोड़ा व्याकरण जैसा लगेगा इसमें, लेकिन थोड़ा जानकारी प्राप्त कर लेना। मैं बहुत डीप नहीं जाऊंगा, क्योंकि भक्ति रसामृत सिंधु नाम ही ऐसा है कि इसमें गोता लगाने की मेरी तो नहीं है इतनी कैपेसिटी। क्यों नहीं है? क्योंकि अभी तक मेरी बुद्धि स्थिर नहीं है उतनी कि ज़्यादा समझ पाऊँ। तो हम थोड़ा थोड़ा लेंगे। तो भक्तमाल ग्रंथ में भक्ति के 5 रस को जान लेना चाहिए। 5 रस। अभी हमने अंग के विषय में बात की, वो 64 होते हैं, उसमें 5 मुख्य बताए। तो वो 64 अंग में गुरु पदाश्रय है जो उन्होंने बताया, प्रथम आता है। कि भक्ति करना चाहेंगे हम तो अपनी मनमानी तरीके से नहीं हो सकती। एक रूप गोस्वामी ने श्लोक कहा है, श्रुति स्मृति पुराण आदि। मतलब क्या है? श्रुति स्मृति पुराण आदि ये सब हम करेंगे अकेले, लेकिन एकांत हरेर भक्ति उत्पात एवं कल्पते। अकेले अकेले मैं पढ़ लूंगा, ये मैं जान लूंगा, मेरे पास भगवत गीता है, मैं पढ़ लूँ। आप मुझे हाथ रख के बोलिए गीता पे, जैसे बोलते हैं ना कोर्ट पे, गीता पे हाथ रख के बोलो। कौन रोज एक एक श्लोक पढ़ता है? कोई नहीं पढ़ेगा। तो एकांत हरिर भक्ति उत्पात एवं कल्पते। वो क्या बोलते हैं रूप गोस्वामी? हम कितना भी जोर लगाए बोलेंगे, लेकिन नहीं हो पाएगा। इसलिए गुरु का आश्रय चाहिए, और गुरु बनाने के लिए जल्दबाजी भी नहीं करनी चाहिए, है ना। 4 मुख्य संप्रदाय है, उसके विषय में मैंने भी चर्चा की थी। हम ब्रह्म मर्द गौड़ीय संप्रदाय के अंतर्गत हमारे गुरु परंपरा से लगे हुए हैं। अब जो गुरु से सुनते हैं वही बताने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो समझने के बाद आश्रय ग्रहण करना है। भक्ति में ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए प्रथम ये बताया कि क्या बताया? गुरु पदाश्रय तस्मात् कृष्ण दीक्षा आदि शिक्षण। मतलब क्या? पहले दीक्षा होगी या शिक्षण होगा? शिक्षा होगी। थोड़ी शिक्षा हो जाने के बाद फिर दीक्षा हो जाएगी। दीक्षा यानी क्या है? कि हम अब भगवान के दास हैं। इस्कॉन में जिसी का कोई भी नाम होता है तो पहले उनको 4 नियम पालन की शिक्षा नहीं दी जाती। पहले बोलते तुम पकड़ो नाम जप। हमारी आदत है नहीं ना नाम जप। फिर बोलेंगे कि नाम जप करोगे धीरे धीरे धीरे, फिर 4 नियम पालन भी आपका स्वतः होने लगेगा धीरे धीरे। तो श्रवण कीर्तन से हो जाएगा। और उसके पश्चात गुरु के शरण। अभी हम जान गए ना, तो मेरे गुरु कौन है? वो भगवान प्रेरणा देंगे आपको। किसको सुनना अच्छा लगता है, संप्रदाय चूज करना है। हम लोग भजन कर रहे हैं, लेकिन हमको पता ही नहीं दिशा कहाँ जाना है। तो दिशा प्रदर्शक कौन है? हमारे गुरु है ना। तो पहले हमारे संस्था में बताया जाता है कि शील प्रभुपाद के आश्रित होते हुए उनको परम गुरु के रूप में मानना चाहिए। जिसको इस धारा में मन लगता है, उनको शील प्रभुपाद के आश्रय में जाते हुए उनकी जो भी शिक्षाएं हैं, जैसे भगवत गीता पढ़ना या किसी वैष्णव से सुनना जो वरिष्ठ हो, ऐसे करते 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 श्रद्धा बढ़ेगी। फिर पता चलेगा ये गुरु है, ये जाएंगे, है ना। ये पद्धति है। तो पहला क्या आ गया? गुरु पदाश्रय तस्मात् कृष्ण दीक्षा आदि शिक्षणम विस्त्रभेण गुणो सेवा साधु वर्तमानुवर्तन। गुरु में संपूर्ण विश्वास चाहिए और वर्तन में भी सुधार लाना है।
साधु जैसा वर्तन करते हैं वैसा वर्तन होना चाहिए। ऐसे करते करते आगे श्लोक की धारा चलती है, इसमें 64 अंग आ जाते हैं। मैंने आपको खुद मूल बताया खाली। तो भक्तमाल के 5 रस कौन है प्रभु? याद है? नहीं है, मैंने पहले भी बताया लेकिन फिर से बता देता हूं। प्रथम है रस, वो अंग था, अभी रस। रस यानी क्या? भक्त अपना भाव जो बोलते हैं वो प्रकट करते हैं भगवान के प्रति। तो प्रथम आता है शांत रस, दूसरा आता है दास्य रस, तीसरा आता है सख्य, चौथा वात्सल्य, और पांचवा माधुर्य या तो फिर श्रृंगार रस बोलते हैं। ये 5 रस है भक्ति के। अब आपको खाली मैं क्ल्यू दे देता हूं, आगे भक्तों के चरित्र आएंगे तो हमको ये जानकारी प्राप्त होनी चाहिए कि 5 रस में से ये कौन से रस के प्रणेता है या तो प्रदर्शक है या जो भी है, तो वो समझ में आ जाएगा हमको, है ना। तो इस सुंदर भक्तमाल टीका को पाठक एवं श्रोता अपने मन में अच्छी तरह से विचार करके सुनने गया तो उसमें निश्चय ही भक्ति रूपी सागर उमटेगा और उनके आंखों से अश्रुपात होने लगेगा, वो तृप्त हो जाएगा। ऐसा कवित का अनुवाद है। कवित इस प्रकार है, शांत दास्य सख्य वात्सल्य और श्रृंगार चारों 5 रस सार विस्तार निके गाए हैं। टीका को चमत्कार जानोगे विचारी मन, इनके स्वरूप में अनूप ले दिखाए हैं। जिनके न अश्रुपात पुलकित गात कभू, तिन्हू को भाव सिंधु बोरी छकाए है। जौलो रहे दूर रहे विमुक्तापुर हियो, होय चूर चूर ने को श्रवण लगाए है। इसका मतलब है जिसका कभी भी भाव उमटा नहीं भगवान और भगवान के भक्तों के प्रति, वो भक्तमाल को थोड़ा भी सुन लेगा, वो भाव समुद्र में डूब के तृप्त हो जाएगा। और जरा सा कान लगा के सुनने के बाद उनके अंदर जो ग्रंथि पड़ी हुई है, वो ग्रंथि जो भौतिकता की, वो मिट जाएगी और अंदर प्रेम के अश्रु छलक जाएंगे, लेकिन सुनना पड़ेगा। ये कविता का अनुवाद है। अब रस के विषय में थोड़ी चर्चा करते हैं। तो रस में आप सुनिए, पहला जो रस आता है उसमें सुनने से पूर्व भाव के विषय में जानना जरूरी है। ये थोड़ा मैं बोला था पहले, व्याकरण जैसा लगेगा लेकिन समझ लेना, पकड़ लेना। हाँ, रसों में आता है विभाव, अनुभाव। अब विभाव क्या होता है, अनुभव क्या होता है, इसको थोड़ा शॉर्ट में समझ लेना। तो भाव को बोलते हैं मन की तरंगे, है ना, भाव में डूब गए हैं। तो ऐसा नहीं कि संगीत सुनते हुए हम झूम जाए और भाव में डूब गए। संगीत एक सहारा है, इसको बोलते हैं उद्दीपन, वो आगे आएगा। एक सहारा है संगीत, जिसके बल पर आलंबन होता है प्रिया को प्रीतम के प्रति और प्रीतम को प्रिया के प्रति। मतलब प्रिया कौन है? भक्त, परम भक्त जो राधा रानी है। प्रीतम कौन है? श्याम सुंदर। तो ये आलंबन है, उसका 2 रास्ता है, समझना जो आवश्यक है। थोड़ा व्याकरण लगेगा, आप समझ लेना। आलंबन यानी क्या है? जैसे कोई हीरो है, उसके लिए हीरोइन क्या हो गया? एक आलंबन विभाव हो गया। समझ में आ रहा ना? फिर उद्दीपन यानी स्थल, जहां स्टेज समझ लो एक, उनका माहौल, जैसे अभी ऋतु कितनी अच्छी है, ऐसे वसंत ऋतु पकड़ लो, वन पकड़ लो, सुंदर यमुना जल का किनारा पकड़ लो, मंद मंद हवा पकड़ लो। तो ये सब जो अलग अलग भावों में उद्दीपन होता है, ये भाव समझ लीजिए। फिर रस में हम जाएंगे तो अलग अलग रसों का भाव समझ में आ जाएगा आपको। तो रस के उल्लसित एवं चमत्कृत विकास परिणाम को भाव कहते हैं। 4 प्रकार के भाव है। प्रथम है विभाव, दूसरा है अनुभाव, तीसरा है स्थायी, चौथा है संचारी। इसमें ज्यादा मैं नहीं जाऊंगा, आप समझ लेना। विभाव में मैंने बता दिया आलंबन और उद्दीपन। आलंबन यानी मैं भगवान से प्रेम कर रहा हूं तो मेरे लिए एक आलंबन हो गया। अभी मेरा भाव कैसा है वो आगे उजागर होगा, उसका उदाहरण हम बाद में समझेंगे। उद्दीपन यानी क्या है? जैसे
मुझे कीर्तन करने में आनंद आता है तो भगवान से मैं कनेक्ट हो पाता हूँ, तो ये मेरे लिए उद्दीपन हो गया। आप समझ रहे हैं ना? ठीक है। और अनुभव क्या है? दूसरा, पहले विभव में 2 प्रकार सुन लिए और अनुभव दूसरा है। अनुभव क्या है? जैसे चेष्टा है, रूठना, मनाना, कटाक्ष भरी नजर से देखना, अलग अलग रसों में अलग अलग आएगा, ये है। ये सब मैं भक्ति रसामृत सिंधु की व्याख्या सरल तरीके से बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। भक्ति रसामृत सिंधु श्रील रूप गोस्वामी द्वारा लिखित है ग्रंथ। उसमें ये 64 भक्ति के अंग को लिखा, फिर 5 प्रकार के भक्ति के रस को लिखा, और रस को समझने के लिए ये 4 प्रकार के भाव भी जानना आवश्यक है। तो मनोविकार की उत्पत्ति के अनंतर वे गुण और क्रियाएं जिससे रस बोध होता है, इसको अनुभव बोलते हैं। गुण और क्या? क्रियाएं। क्रियाएं करना मतलब क्या करना? क्रिया, नृत्य करते हैं कोई, तो नृत्य से अनुभव द्वारा प्रियतम को रिझाते हैं, उस प्रकार से। अब अनुभव के भी 4 प्रकार होते हैं। चैतन्य महाप्रभु के विषय में ज्यादातर आपने श्रवण नहीं किया, लेकिन चैतन्य महाप्रभु अष्ट सात्विक विकार बोलते हैं हम। कंपन हो जाना हृदय में, और ऐसे नेत्र ऊपर चढ़ जाना, और मनमद्द हो जाना, ये भाव कभी सुने नहीं होंगे, और हमको ज़्यादा जाना चाहिए। अब मैंने बोला ना, अभी दूध के दांत भी नहीं निकले और बहुत ऊपर की बात कर रहा हूँ मैं, लेकिन ये विषय है इसलिए बता रहा हूँ। तो पहला सात्विक, उसमें 8 भाव होते हैं अलग अलग, स्तंभ और स्वेद, रोमांच होना, इस प्रकार आदि आदि। दूसरा है कायिक, शारीरिक की, शरीर की चेष्टाओं द्वारा। मानसिक होता है एक तीसरा, और चौथा होता है आहार्य, रूप बदलकर। जैसे गोपी गीत के उपरांत पहले भगवान अंतर्ध्यान हो जाते हैं, तो गोपियाँ अपने आप को ही श्री कृष्ण समझ के सब ऐसी लीलाओं का प्रदर्शन कर रही है अपने आप, वही कालिया नाग बन रही है, तो भगवान कैसे नृत्य किया था, इसको क्या बोलते हैं? अनुभव बोलते हैं। लेकिन इसमें अनुभव में आहार्य यानी भाव प्रकट करना, वो प्रेम का एक सीढ़ी है, एक विषय है अलग। ठीक है, आगे चलते हैं हम। स्थायी क्या है? वे भाव जो वासनात्मक होते हैं, चित्त में चिरकाल तक स्थित रहते हैं। यहाँ पे प्रियादास जी महाराज और उनके टीकाकार ने इस प्रकार लिखा है, ये 9 माने गए हैं, अब मैं 9 नहीं पढ़ूंगा। संचारी, जो रस को विशेष रूप में पुष्ट कर जल की तरंगों की तरह उनमें संचरित होते रहते हैं, इसको संचारी बोलते हैं। 4 भाव याद आ गया अभी। अब इसके विषय में रस में आपको पता चल जाएगा, ये मैं जो बोला ना, क्या क्या बोला? विभाव, अनुभव, स्थायी, संचारी। अब इसके अनुरूप भक्ति रसामृत सिंधु में श्रील रूप गोस्वामी ने रसों को प्रकट किया है, उसके विषय को प्रकट किया है, उनके प्रियतम के भाव को प्रकट किया है। तो शांत रस पहले हमने डिस्कस किया, तो शांत रस में क्या होता है वो सुनिए। तो उसमें श्लोक है, व्यक्षमाणेर विभावध्ये शमीनाम स्वदताम गतः। ठीक है, श्लोक छोड़ दीजिए, समझ लीजिए। विभाव आदि शांति रूप स्थायी भाव, आस्वादन विषय क्या होगा उनका? शांत रस में भक्ति करने वालों का। तो पहले उदाहरण समझ लो, शांत रस में कौन कौन भक्ति करता है, आप बताइए, कोई याद है? भगवान शिव, शिव जी करते हैं कि नहीं करते? है ना? हनुमान जी तो दास्य के हो गए, शांत। और दूसरे सनकादिक जी, श्री सनकादिक, 4 कुमार, है ना, हुए कि नहीं? और कलयुग में कौन हुए? श्री आदि शंकराचार्य जी। अब प्रश्न ये उठेगा आपको कि ये सब गिनाते हैं तो निर्विशेषवाद में गिना जाते हैं, निराकार निर्गुण ब्रह्म में तदाकार होते हैं, तो फिर शांत रस भक्ति में क्यों गिना गया? जैसे हम बोलते हैं प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे, जो निर्विशेष मतलब भगवान निराकार है बताते रहते हैं, निर्विशेष है, उनको सबको तारा और भगवान सगुण है उसके विषय में ज्ञान दिया। तो भगवान शिव क्या भक्ति रस में नहीं है, वो ज्ञानी में आ गए? क्या समाधान है? तो समाधान देते हुए कहते हैं, ज्ञानी हमेशा अहम ब्रह्मास्मि इसके ऊपर लगे रहते हैं, और उनको भी
आत्म साक्षात्कार का ज्ञान होता है, लेकिन वो घनत्व रहित होता है। घनत्व यानी क्या? भगवान के ओतप्रोत नहीं होता। एक प्रकाश का दर्शन कर पाते हैं, लेकिन भगवान का सगुण दर्शन नहीं कर पाते हैं। और जो शांत रस के भक्त है वो क्या करेंगे? भगवान को घनत्व युक्त दर्शन करेंगे। जैसे सूर्य का प्रकाश है वो घनत्व रहित है, हाँ? लेकिन सूर्य घनत्व युक्त है ना, दिखता है ना हमको सूर्य। इस प्रकार से ज्ञानी और शांत रस के भक्तों में अंतर देखा जा सकता है। उद्दीपन विभाव क्या है इसमें? उपनिषदों का श्रवण। अब समझ में आया? जैसे मैंने बोला ना, ये बजाना तो भगवान को रिझाना, ये उद्दीपन हो गया। ऐसे ये लोग शांत रस वाले क्या करेंगे? श्रवण और उपनिषदों का अध्ययन करेंगे, एकांत स्थान का सेवन करेंगे, इसको उद्दीपन में बोलते हैं। पर सब जीवों में भगवान का दर्शन करेंगे। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी सुनी चेव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना। वो क्या? समदर्शी रहते हैं। दूसरा श्लोक है, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति। सब में मुझे देखते हैं, सभी जीवों में मेरा दर्शन करता है। ऐसे ये होते हैं। अब भक्तमाल में प्रियादास जी और भी कहते हैं एक महात्म्य में कि शांत रस के बहुत सारे उपासक ऐसे हैं जो तिलक धारण करते अपने अपने बताते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो भक्त है। जैसे मैं धोती पहन लिया और अच्छे अच्छे परिधान डाल लिया तो अच्छा भक्त हो गया, ये जरूरी नहीं है। लेकिन ये वास्तव में आभूषण है, वैष्णव के धारण करने ही चाहिए, तिलक कंठी आदि, लेकिन जरूरी नहीं है। तो यहाँ पे बोलते हैं, शोभित तिलक भाल माल उर राजे ऐपे बिना भक्त माल भक्ति रूप अति दूर है। जब तक भगवान के भक्तों का चरित्र नहीं गाया जाता तब तक भक्ति अति दूर है। तो शांत रस के उपासक का मैंने उदाहरण भी दे दिया आपको। थोड़ा आप इसको समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये विषय ऐसे है। दास्य रस में क्या है? अभी दास उन भगवान के आश्रित आज्ञाकारी विश्वस्त विनम्र बुद्धि वाले होते हैं। भक्ति रसामृत सिंधु में उसका भी ये बताया। भगवान और उनके दास एक दूसरे से आलंबम विभाव में होते हैं। बहुत भारी वर्ड आएगा, लेकिन विभाव का अर्थ, उद्दीपन का अर्थ और अनुभव का अर्थ आप समझ गए होंगे। अनुभव यानी क्रियाएं करना, ऐसी प्रदर्शित करना। विभाव यानी संबंध। उद्दीपन यानी संबंध करने हेतु क्रियाएं में सहयोग रूप वस्तुएं। समझ में आया? नहीं आया? नहीं आया अभी तक? संबंध हो गया हमारा भगवान से कैसे, मेरा मतलब विषय क्या है? संबंध। दूसरा हो गया संबंध के लिए मैं कोई चीज का उपयोग कर रहा हूं, जरिया। ओके, वो उद्दीपन हो गया। अनुभव यानी मेरा भाव सख्य में है, मानो तो मैं भगवान के साथ ऐसी चेष्टाएं करूंगा कि हम लोग यमुना किनारे घूमने के लिए गए हैं और गेंद और बॉल खेल रहे हैं। ये अनुभव, मतलब क्या क्या हंसी मजाक करूंगा उनके साथ, और फिर उनका कुछ चुरार के ले जाऊंगा, कुछ ऐसे मस्ती करते हैं ना, तो ये अनुभव बोले जाते हैं उनके साथ। बंसी बजाना भगवान का, तो किस प्रकार से चेष्टा करते, मैं आपसे रूठ गया हूं, या ऐसा ऐसा बोलते हैं ना। अलग अलग रसों में अलग अलग अनुभव होते हैं। तो दास्य भक्ति रस में दूसरा अनुग्रह की संप्राप्ति, उनके चरण धूलि की प्राप्ति, ये दास्य रस में आते हैं। उनकी शीत प्रसाद की प्राप्ति तथा उनके भक्तों की संगति, और उनमें ये भाव दृढ़ होते हैं कि जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास। ठीक है। रावण द्वारा जब परिचय पूछा गया था प्रथम बार, तो हनुमान जी ने अपना परिचय क्या दिया? दासोहम कौशल्यान्द्रिय, कौशल्या जी के पुत्र का मैं दास हूं, ये उन्होंने परिचय दिया। तो पहले ये भाव दृढ़ होता है। हम भगवत गीता में देखते हैं अर्जुन ने भी ये भाव प्रकट किया, हालांकि अर्जुन सख्य रस में है भगवान के साथ, लेकिन भाव क्या प्रकट किया? बाद में उन्होंने कहा कि मैं अब आपकी शरण में हूं, मुझे उचित मार्गदर्शन दीजिए। और जब तब भी उन्होंने पूरा पूरा नहीं समझा था,
बहुत सारी बताने के बाद 11वें अध्याय में जब ऐश्वर्य दर्शन भगवान ने कराया, तब जाके उनमें ज्ञान आया कि भगवान इतने महान है। और मैंने तो क्या क्या बोला उनको, हे यादव, हे सखेती, कभी कभी भोजन करते टाइम, कभी कभी कुछ सोते टाइम, हे कृष्ण तू इतनी सारी शादी, तू काला है तो तेरे को इतनी सारी रानियां कैसे मिल गई। ऐसा मतलब सखा में तो कुछ भी बोल सकते, भगवान उसको आनंद ले रहे हैं उसमें, क्योंकि सख्य रस में है ना अर्जुन जी। लेकिन जब ऐश्वर्य भाव प्रकट हुआ भगवत गीता में 11वें अध्याय में, तब ये भाव के बाद जाना कि आप इतने महान हैं। अभी अजानता श्लोक आता है 11वें अध्याय, मैं आपको हे यादव, हे सखेती या कुछ भी बोला हूं, मैं इसके लिए आपसे क्षमा प्रार्थी हूं। तो प्रायः सभी रसों में दास्य भाव अंदर रहता ही है फाउंडेशन के रूप में, वो जागृत हो जाता है, क्योंकि भगवान की योग माया बहुत प्रबल है। जैसे यशोदा मैया के विषय में हम जानोगे तो वह यशोदा मैया वात्सल्य रस में है, भगवान को पुत्र मानती है। जब मिट्टी खा ली कन्हैया ने, तब मुख खोल बोला, तो मुख खोल के ऐश्वर्य दर्शन करा दिया भगवान ने। पूरा ब्रह्मांड, पूरा चराचर जगत उस मुंह में दिखा दिया। उसमें कृष्ण भी दिखे, उसमें यशोदा ऐसा बोल रही वो भी दिखा, सब संपूर्ण चकरा गए। तब जाके संवाद आता है, तो उनके अंदर ये भाव योग माया के द्वारा, नहीं मुझे आपने जो माना, ये यथा माम प्रपद्यन्तांस तस्यैव भजाम्यहम्, जो भाव में मुझे चाहेगा मैं भाव दूंगा। लेकिन भाव में दास्य भाव तो पहले ही रहता है। जब भगवान योग माया से वो हटा लेते हैं, तो भगवान ऐश्वर्य भाव में आ गए ना, तो दास में परिणित हो जाता है। तो मूल सभी रसों में दास्य भाव मजबूत होना चाहिए, मैं भगवान का दास हूं। आजकल बहुत फैशन चल रही है, देखते हैं अरे भगवान तो मेरे मित्र है, या मेरे भगवान को ये क्यों चाहिए, वो क्यों चाहिए, मन से कर लो, सब कुछ सेवा ही है। भगवान के साथ संबंध बांधने के लिए ये रस का जरिया होना जरूरी है। आप खा लो, भोजन खाने की क्या जरूरत है, हवा है ऐसे खा लिया, जरूर होती है ना कुछ अन्न घनत्व युक्त कुछ चीज चाहिए ना, जिससे पेट की पूर्ति हो जाए। आज ऐसे ऐसे भजन ना करने के बहाने हैं, क्या पूछो मत। ऐसा करने की क्या जरूरत है, दिखावा करने की, सब भजन। अरे भाई भजन का भ पता नहीं है, और दुनिया में सब जगह पे ये सब लोग क्या करें। अभी संसार ऐसा है कलयुग में, समझ में आएगा नहीं। ये रस के माध्यम से भगवान से संबंध बांधा जाता है। तो दास्य रस मुख्य प्रदान किया गया है मूल रूप में, लेकिन ये ऐश्वर्य भाव प्रकट होने से ही पता चलता है। ऐसे सभी गोपी जन में भी ये आता है। श्याम सुंदर, श्रीमद् भागवत में कहते हैं श्याम सुंदर ते दास्य कर्माव तवोदितम। दास्य, हे प्रभु हम आपकी दासिया है। भले ही वो माधुर्य रस में है, भगवान से प्रेम में आलिंगन करना चाहती है, लेकिन दास्य रस मुख्य रहता है। तो रस के माध्यम से कल उठ के मैं ऐसा बोलने लगूं, मैं तो माधुर्य रस में ज्यादा हूं, ये हूं, तो मुझे ये जब करने की जरूरत नहीं है, ये माला क्यों करूं, फिर मैं तो भगवान के बहुत निकट हूं, ऐसे निकट हो जाएंगे। दास्य रस पहले प्रमुख होना चाहिए, इसलिए भगवत गीता पहले ही समझनी चाहिए। भगवान कितना बताया है ना। आज मैं क्लास सुना, बहुत सुंदर प्रभु जी बता रहे थे, इंग्लिश में क्लास था लेकिन अच्छा लगा। हम सर्वस्व प्रभु, सर्वस्व प्रभु मत्त सर्व प्रवर्तते। भगवान कितना बोल रहे हैं, मैं ही सर्व, लेकिन तो भी शंका है। उन्होंने बहुत सुंदर बात बताई। 5 मुख्य विषय है ना, वो तो हम सब बातें करते ही रहते हैं लेकिन भूल जाते। 5 मुख्य विषय भगवत गीता के, ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म। ईश्वर कौन है पता नहीं है, सब ईश्वर है। तो भगवान भगवत गीता में बता रहे हैं मैं ही ईश्वर हूं, मैं ही सर्वस्व हूं, इतना बोल रहे हैं, लेकिन ईश्वर में प्रश्नार्थ चिन्ह है। अब ईश्वर हो गया तो प्रकृति किसकी है, तो प्रकृति भी भगवान की ही है। इसका भी श्लोक भगवान ने बोला है, और बोला ना अभी मैंने बोला अष्टधा मूल प्रकृति, या 8 प्रकार की बहिरंगा प्रकृति मेरी है, और उसके ऊपर एक आत्म तत्व वो मेरी अंतरंगा प्रकृति है। ऐसा ऐसा 7वें अध्याय में बताया। प्रश्न है काल के विषय में, भगवान काल है, सब कुछ उसमें दिखा हुआ, तो भी प्रश्न है। तो पहले तो ये जागृति होनी चाहिए कि भगवान कौन है, इसमें वो प्रश्न नहीं होने चाहिए। और प्रश्न है तो पूछने चाहिए, प्रश्न पूछे बिना हम लोग कौन है जाहिर कर देने का ये भगवान है वो, प्रश्न होने चाहिए, जरूरी है। अब सख्य रस, थोड़ी कथा
10-15 मिनट लूँ। हाँ, सख्य रस फिर विराम दूंगा आगे। सख्य रस में क्या है? स्थायी भाव विभावाद्य सख्य मात्म चित्तेरिह। भक्ति रसामृत सिंधु चल रहा है। हाँ पूरा। अब मैं सोच रहा हूँ भगवत गीता में हम आगे इतने नहीं बढ़े और भक्ति रसामृत सिंधु का, लेकिन ये क्यों ले रहे हैं? भक्ति रस को समझने के लिए। आगे के चरित्रों को समझा नहीं जाएगा वरना। तो इसमें श्री हरि तथा उनके मित्र आलंबम विभाव होते हैं। मित्र समझ में आ गया। उद्दीपन क्या है? अतः उद्दीपन शब्द ध्यान में हो जाएगा धीरे धीरे। कृष्ण की आयु, रूप, श्रृंग, बांसुरी, जैसे बोला ना मैंने, सब वस्तुएं भगवान को खुश करने हेतु। तो सब गोपगण क्या करते हैं? श्रृंग पता है ना, ऐसे पिपुड़ी बजाते, भगवान के इधर कमर पे लटकी रहती है। भगवान का दर्शन भी बहुत ध्यान से करना चाहिए। आजकल तो पता नहीं, इधर आते हैं, मैं देखता हूँ कई बार प्रणाम करते, लेकिन प्रणाम के पहले भगवान का रूप दर्शन करना है। भगवान से चरण से शुरू करके, आज भगवान ने क्या पायल पहना है, अच्छा आज भगवान ने क्या सुंदर सा धोती पहना है या नीचे लहंगा पहना है, अच्छा ऊपर क्या पहना है, सुंदर हार पहना है, बाजूबंद है, कड़ूला है, भगवान ने सुंदर नथ पहनी है, भगवान ने आज बांसुरी बहुत सुंदर बजाने के लिए मुद्रा पकड़ी है। ऐसे भाव पकड़ के फिर दंडवत। ऐसे तो देखते ही दंडवत करते, लेकिन फिर पूछते भगवान ने कौन सा कलर का आज वस्त्र पहना, अरे वो तो पता नहीं आज। तो ऐसा दर्शन नहीं होता है। तो सख्य रस में क्या है? भगवान को खुश करने के लिए सभी मित्र मंडली क्या करती है? जैसे भोजन थाली है तो अपने अपने घर से भोजन लाके सब भोजन बैठ के पाते हैं। उनको खुश करने के लिए कुछ पंखा जलते हैं मित्रगण। ये सब उद्दीपन भाव है। और अनुभाव यानी कटाक्ष, ऐसे कुछ करना, बहुत सारे बताए गए, वैसे शब्द नहीं मिलेंगे मुझे। तो ये सब है, रूठना मनना, ये सब अनुभाव है। दो मित्रों का दृष्टांत सुंदर आता है, क्योंकि सख्य रस बहुत महत्वपूर्ण है। तो एक बार दो मित्र यात्रा के सफर में निकले, तो ये दोनों बहुत घनिष्ठ मित्र थे। अब जब यात्रा पे निकले तो थोड़े थक गए, तो एक वन जंगल में वहाँ विश्राम करने के लिए बैठे। तो वन बहुत सघन था, इसलिए उन्होंने ऐसी जगह पकड़ी जो कि वृक्ष के नज़दीक हो। तो वहाँ से एक सर्प निकला, लेकिन उससे प्रथम वो जो मित्र है थक गए थे, तो एक मित्र ने उसके दूसरे मित्र के गोदी में सर रख के सो गया और एक मित्र जग रहा है। उसी दौरान सर्प निकला, और सर्प निकलने के बाद वो उसकी नज़र पड़ी जो बैठा हुआ है मित्र। तो उसने प्रयोजन पूछा, तुम क्यों आए हो इधर? तो मित्र ने बोला कि मैं इसका खून पीने आया हूँ, जो मित्र सोया हुआ है। तो बोले इसका खून क्यों पीना है? तो क्या पूर्व जन्म में इसने मेरा खून पिया था, इसलिए मुझे आज इनका खून पीना है। हाँ, सर्प बता रहा। तब वो मित्र बोला, अच्छा तो तुम्हें कौन से अंग का खून पीना है? अभी पता है कि अभी सर्प है, काटेगा, उससे अच्छा है कि उससे पूछ लिया जाए। तो पूछा, तो बोले मुझे उसके कंठ का खून चाहिए। अब कंठ का खून जैसे मांगा, उस मित्र ने छुरी निकाली और उस दूसरे मित्र के गले में से खून निकाला, और खून निकाल के एक पत्ते पे, पेड़ के पत्ते पे डाल दिया और सर्प के सामने रख दिया। सर्प वो खून पी गया और खून पी के निकल गया। अब जब ये क्रिया हो रही थी तो उसने तो बाद में मित्र को पट्टी भी बांध दी, लेकिन मित्र सो रहा था। तो जब छुरी लगाई तो वो जग गया था, लेकिन आंखें मूंद ली बाद में उसने, और फिर वो दोनों चलने लगे। अब चलने लगे तो जो मित्र था जिसने छुरी चलाई थी, वो मित्र को जिज्ञासा हुई कि ये तो कुछ बोला ही नहीं मैंने, उसके बाद छुरी चलाई, ऐसा कैसा है? तो बहुत जिज्ञासा हो, तो कुछ बोला नहीं। तो जब जिज्ञासा हुई, इसने बोला कि जब मैंने छुरी चलाई थी और ये किया तो तुम कुछ बोल नहीं रहे हो, क्या है? तो वो मित्र बोल रहा है कि मुझे तुम्हारे पे पूर्ण विश्वास है। क्या विश्वास है? कि मेरा मित्र कभी भी मेरा अहित नहीं करेगा। ये जो भाव जो मित्रता का है, वो भाव का ही उदाहरण लेते हुए सख्य रस को आगे बढ़ाना चाहिए। ये जो भाव
मुख्यत्व समझ में आता है कि ये प्रत्यक्ष उदाहरण है सख्य रस का। तो आगे श्री कृष्ण के परम मित्र के रूप में हम देखते हैं उदाहरण, तो सुदामा जी है एक, और दूसरे कौन है? उद्धव जी है। तो श्रीमद् भागवतम में बहुत सुंदर श्लोक है एक, 11 स्कंद के 14वें अध्याय में श्लोक है, 15वां श्लोक है। न तथा में प्रियतम आत्मयोनिर्न शंकरः न च संकर्षणो न श्री नैर्वात्मा च यथा भवान। भगवान मित्र उद्धव को कहते हैं अपने, क्या कहते हैं कि हे उद्धव, मुझे तुम्हारे जैसे प्रेमी भक्त जितने प्रियतम है उतने मुझे भगवान शिव भी प्रिय नहीं है, भगवान मतलब ब्रह्मा जी भी प्रिय नहीं है, यहाँ तक कि मेरी अर्धांगिनी लक्ष्मी जी भी प्रिय नहीं है, और ये और क्या कहूँ, मेरी खुद की आत्मा भी मुझे इतनी प्रिय नहीं जितने तुम मुझे प्रिय हो। ये श्रीमद् भागवतम में कहा है। क्यों कहा है? भगवान इतने भक्तवत्सल है, भगवान भक्तों पे बिक जाते हैं। और वैसे भी ये कथा हम सुना रहे हैं, ये क्यों सुना रहे हैं? क्योंकि हमारे गोविंद जी इससे बहुत प्रसन्न होते हैं। ऐसे भक्तों का यश गाते हुए, चरित्र गाते हुए, चेष्टा यही है और हमारा उद्देश्य भी यही है कि भगवान प्रसन्न हो। तो भगवान को भक्त मान मतलब भक्तों के चरित्र सुनने में बहुत आनंद है, इसलिए भागवत इतनी सुंदर है। तो इस प्रकार व्रज सखा के प्रति भी विलक्षण भाव है। ब्रज में हम बहुत सुंदर गीत गाते हैं, एक बार भी याशी ने भी गाया था, ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं नाई। ये रस को जो समझ जाते हैं ना, फिर उनके प्रति भाव होगा। भगवत गीता पढ़ेंगे तो ऐश्वर्य भाव प्रकट होकर है भगवान के, जरूरी तो है, क्योंकि जिसको पता नहीं है भगवान कौन है अभी तो उसमें उलझन में है ना। लेकिन जब रस में आ जाएगा वो व्यक्ति धीरे धीरे, तब उनको पता चलेगा कि भगवान कितने भक्तवत्सल है। बहुत सारे उदाहरण हम आगे श्रवण करते जाएंगे। एक बार क्या हुआ, महाराष्ट्र की ही घटना है। संत तुकाराम जी अपनी पत्नी बोलती रहती कि बाजार से कुछ सामान लेके आ जाओ, लेकिन ये तो ठहरे भगवान के भक्त, जहां मिले मंडली मिल गई ना कीर्तन की कुछ, तो वहां बैठ जाए, कीर्तन करने लगे, आनंद विभोर हो जाए। अब बोला कि गन्ना लेके आओ, गन्ना लेके आओ, कुछ चाहिए रसोई के लिए। गन्ना लेके आए और बहुत लेट हो गया आते आते। तब जब लेट हो गया ना, ये तो मैंने सुनी है भक्तमाल में भी कथा, तो वो गन्ना लेके अब आए हो, सब खाना भी हमारा हो गया, कहाँ थे आप? थोड़ी अनुकूल नहीं थी पत्नी। भक्त कितने सहनशील होते हैं भक्त भगवान के, वो एक चित्रण यहाँ मिलते हैं। तो वो उसी गन्ने के डंडे से उन पे प्रहार करने लगी और मार दिया ना, तो उसके 2 टुकड़े हो गए गन्ने के, और टुकड़े हो गए तो आजू बाजू वाले बोलने लगे, अरे क्या हुआ, किसी को कुछ गिरा क्या? क्या? तो क्या बोलते हैं तुकाराम जी, नहीं 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 नहीं, कुछ गिरा नहीं है, ये तो मैं गन्ना बाजार से ले आया था, एक ही लाया था, अब खाने वाले 2 है, तो बस वो मैंने जोर से तोड़ा तो आवाज आई और हम दोनों बाद में खा रहे हैं। कभी भी प्रदर्शित नहीं करते हैं। ये गुण मैं बताने की कोशिश क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये गुण भी तभी आते हैं जब वो आचरण में इस प्रकार भगवान की सेवा में लगते हैं, भगवान के यश गाने में। तो ये बहुत सुंदर सुंदर ऐसे चरित्र है, तो हमको सुनना चाहिए। और किस रस में वो भक्त उपासक है, उसको जानने के लिए रस की चर्चा हो रही है। अब वात्सल्य रस, वात्सल्य रस, विद्वान लोग कृष्ण और उनके गुरुजनों को वात्सल्य रस के आलंबन विभाव में देखते हैं। गुरुजन जैसे नंद महाराज है, उपनंद जी है उनके चाचा जी, वो सब गुरुजन यानी बड़े हैं। फटाफट से कौमार आदि आयु है, रूप है, वेश है, सब इसके उद्दीपन बोले जाएंगे। चंचलता, बात करना, मुस्काना, लीला करना, कुछ ऐसी जैसे उखल बंधन लीला है उस प्रकार से। और अनुभव क्या है? अनुभव यानी कैसे आदान प्रदान होता है, भाव क्या प्रकट होते हैं उनको कृष्ण के प्रति या तो राम के प्रति। जैसे दशरथ राजा वात्सल्य रस में है, कौशल्या जी वात्सल्य रस में है, यशोदा जी वात्सल्य रस में है, देवकी वसुदेव सभी वात्सल्य रस में है। तो उनको चूमना, सिर को सूंघना, आज्ञा देना भगवान को, जाओ
कभी कभी भगवान को यशोदा जी बोलते थे, जाओ बाबा जा रहे हैं बाहर, उनके चप्पल लेके आओ भगवान को। और भगवान नंद बाबा के चप्पल सिर पे धर के आते थे, इतने छोटे से कन्हैया। तो ये भाव वात्सल्य रस है, उसमें आज्ञा भी देते हैं भक्तजन भगवान को, बहुत सुंदर भाव है। इसीलिए ना ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य हम, भगवान को प्रेम प्रिय है। और भगवान को प्रेम प्रिय है, इसके लिए भगवान दास बनने को तैयार है, कुछ भी करने को तैयार है। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु भी क्या आए हैं, माधुर्य रस का आस्वादन करने हेतु स्वयं कृष्ण राधा भाव में नवदीप भाव में प्रकट हुए हैं। लेकिन ये तो पता नहीं किसी को, छम ना होता मतलब छुपा हुआ अवतार है भगवान का, प्रदर्शित नहीं होता है। तो ये भगवान को अति प्रिय है। गोपियां भी कभी कभी भगवान कृष्ण को बोलती है वात्सल्य रस में। देखिए ऐसे गोपिया के दो प्रकार, गोपिया क्या है, बड़ी बूढ़ी है जो पूर्णमासी है, ऐसी ऐसी गोपिया है ना, वो कन्हैया को देखने के लिए आती थी। तो देखने के बाद क्या बोलती थी कि कन्हैया बता तो तुम्हारी आंखें कहाँ है, जैसे हम बोलते ना, फिर बोलते तुम्हारे कान कहाँ है, तुम्हारे नाक कहाँ है, अरे तुमने आज ये ऊपर सुंदर सा तिलक लगाए हो, कहाँ लगाते हो, ऐसी ऐसी चेष्टाएं करते थे, बताते। तो भगवान उंगली धर धर के बताते, ये रहे ये रहे। ये जो भाव है वो वात्सल्य रस में है। इसमें भगवान को भी आनंद आता है और भक्त को आनंद आता ही है। तो ये भाव। अब आगे जैसे इसके उदाहरण भी आप सुनिए वात्सल्य रस में। आज के कलयुग में वल्लभाचार्य जी है जिन्होंने पुष्टि मार्ग की स्थापना की, बाल गोपाल की स्थापना, हमारे यहाँ पे विराजमान है बाल गोपाल, लड्डू गोपाल। उसको वात्सल्य रस में सेवा आरंभ होती है। इनको सुबह सुबह दूध दो, सुबह सुबह उनको नहलाओ, इसमें भी एक परम आनंद है। ये जब क्रिया में लगेंगे तब हमको आनंद आएगा। फिर माधुर्य रस अंतिम है, श्रृंगार रस, और फिर मैं विराम दूंगा। हाँ, अपने अनुरूप विभव आदि के द्वारा शीर हृदय के हृदय में, जैसे शीर हृदय मतलब अपने जैसे भाव के व्यक्तियों के सामने पुष्टि को प्राप्त करके मधुर भक्ति में लगना। इसमें श्री कृष्ण तथा उनकी प्रिय सुंदर गोपियां शामिल हैं। जो रास लीला है ये माधुर्य रस है। तो वात्सल्य रस माधुर्य रस में नहीं जा सकता, इसमें थोड़ा बहुत अंतर है, इसीलिए मैं ये भाव बता रहा हूं। दास्य रस है वो माधुर्य में जा सकता है। आप समझ रहे हैं ना। तो ये रस का महत्व इसीलिए है कि आगे के चैप्टर्स में भी हम श्रवण करेंगे। देखिए एक उदाहरण से समझिए, जैसे इतना सुंदर गाया है कवित्व में, हम आगे बोले ना, इनके स्वरूप में अनुपले दिखाए हैं और विस्तार नीके गाए है, ऐसा जो बताया है उसमें एक दृष्टांत है। एक बार क्या हुआ, एक वेश्या थी, उनका नाम भी लिखा है, शायद मैं नाम भूल गया उनका, जो भी नाम हो चलो, हाँ, तान तरंग वेश्या थी ऐसा नाम भी लिखा। एक बार उनको बुलाया गया। पहले तो ऐसा होता था ना कि सभी ऐसे जो नाचने वाले रहते थे उनको बादशाह लोग बुलाते थे राज दरबार में कुछ नृत्य कराने के लिए। लेकिन भाव क्या दिया उनको बादशाह ने कि आज मुझे भगवान कृष्ण की बाल लीला को देखना है। अब भाव बताइए ऐसा। तो सुंदर नीके गाय है मतलब उसका भाव बता रहा है। तो उसमें उन्होंने बताने के बाद क्या बताया कि भाव तो मैं प्रकट करूंगी, कोई टॉपिक दिया तो कि बाल कृष्ण, छोटे कृष्ण है, उनका भाव प्रकट करो। उसमें बताया, क्या बताया कि मैयारी में चंद खिलौना ले हो। मैया मैंने चंद खिलौना ले हो, मतलब मुझे चांद का खिलौना चाहिए, ऐसा भगवान ने मांगा तो ऐसा प्रदर्शन उसने सुंदर किया, हूबहू कृष्ण की ही छवि में सब कुछ, मुझे चांद चाहिए इस प्रकार से। तो बादशाह ने खुश होकर उनको इनाम दिया। तो इनाम क्या दिया, स्वर्णम और ये सब दिया। तो नहीं ले रही थी, वो भाव में थी अभी तक। अब किसी सज्जन व्यक्ति ने देखा कि ये तो ले नहीं रही है, वैसे उनका तो धन ही पे ही जाता है ना नजर, लेकिन वो भाव में चली गई थी तो ले नहीं रही। तो एक सज्जन व्यक्ति बोला कि इनको भी रोहिणी माता ने जिस प्रकार एक पात्र में जल भर के उसके समक्ष रख के जब चंद्रमा का प्रतिबिंब उसमें पड़ा और फिर उसको देख के बाल कृष्ण खुशखुशाल हो गए। हाँ,
कि मैं चंद्रमा ले लिया, वो भाव हूबहू प्रकट करने के लिए वो पात्र रख दिया। जैसे वो पात्र रखा तो वो वेश्या तुरंत उस भाव में फिर से नाचने लगी, वही गीत गाने के बाद। तो ये जो डायरेक्ट भाव प्रकट हुआ है, वही भाव को सुंदर तरीके से प्रियादास जी ने लिखा है, जिससे हमारे अंदर भी वो हूबहू भाव प्रकट हो जाएगा। ये सभी रसों के माध्यम में ऐसा उन्होंने कवित्व में लिखा है। तो बहुत सुंदर आगे का चरित्रों में हम देखेंगे। पांचों रस का सार विस्तार निके गाए के, इसका मतलब भाव यह है कि आगे जो भक्त चरित्र गाया जाएगा, उस भक्त चरित्र में जिसका जिस रस का उपासना है उसको समझने के लिए आसानी रहेगी, सुंदरता से हम समझ पाएंगे। तो प्रियादास ने इस कवित्व के माध्यम में ये लिखा है। अब मैं फिर से पूछता हूँ आपसे उदाहरण से प्रश्न। पहला जो है शांत रस का, उसका क्या क्या उदाहरण था? कौन कौन भक्त थे? एक दो भक्त, शिव जी, सनकादिक जी और हाँ कलयुग में। फिर दास्य रस में कौन कौन है? हनुमान जी है, और कोई है? श्री सुग्रीव जी भी है, मित्रवत भी है लेकिन दास्य रस में, ठीक है। और फिर सख्य रस में कौन है? सुदामा जी, हाँ अर्जुन है, सुबल है, मधुमंगल है, भगवान के सब सखा है ना। और फिर कौन सा वात्सल्य रस में कौन कौन है? यशोदा मैया है, नहीं गोपिया तो नहीं, गोपिया जो वृद्ध है, यह जो उनके बाद से, हाँ सही है, ठीक है। और उसके बाद माधुर्य, व्रज गोपिया, है ना। तो ये सब भाव आगे प्रकट हो गए। अब ये कवित्व 4 में इसका प्रकटीकरण हुआ है, और आगे हमने इसका भाव समझा था। जैसे जैसे व्यक्ति अच्छे से कान लगा के इसको सुनेगा, इसका महिमा मंडल हो रहा है ना, अभी तो महिमा ही सुन रहे हैं हम, तो जैसे जैसे अच्छे से सुनेगा वैसे वैसे उसके अंदर अश्रुपात होने लगेगा, और भव समुद्र में वो डूब के तृप्त हो जाएगा। ये बात बताई है। और आगे का एक कवित्व है, उसका हाली अनुवाद करके मैं विस्तार नहीं करता हूँ, उसका बहुत सुंदर है कवित्व। उसमें क्या बताया है वो बता रहा हूँ कि ऐसे 5वीं कवित्व में, पंच रस सोई पंच रंग फूल थाके निके, पीके पहरावी को रची के बनाई है। जैसे हमने श्रवण किया था कि भगवान को पुष्पमाला पहनाने के लिए ये भक्तमाल है। अब भक्तों को पिरो दिया नाभा गोस्वामी जी ने, अब इसको किसको पहना है? तो भगवान को पहनाएंगे। तो भक्तों का चरित्र गा के एक सुंदर माला बनाई, जो भगवान वैजंती माला पहनते हैं, और उसमें ये 5 रस जो है, जो अभी हमने श्रवण किए, शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य, माधुर्य, ये 5 प्रकार की माला भगवान पहनते हैं, उसको ही वैजंती माला कहते हैं। वैजंती माला का अर्थ जानते हैं ना कि नहीं जानते? आप बात सुन लो, नहीं जानते तो ना बोलिए। वैजंती माला यानी 5 प्रकार के फूल, जो वन के फूल है, वो अलग अलग फूल 5 प्रकार की, उसकी माला भगवान पहनते, उसको वैजंती माला कहते हैं, और भगवान वो पहनते। और नाभा गोस्वामी जी ने क्या किया? वो भी एक सखी रूप में है, माधुर्य रस में है नाभा जी। उन्होंने ये सुंदर माला बनाई भक्तों की, इसमें ये 5 प्रकार के रस से पूरित जो भक्त है उसकी माला बना के भगवान को अर्पित की। और इस कवित्व में बोलते हैं भगवान को अर्पित की वैजंती माला। वो भगवान को अति प्रिय है, वो कभी अपने कंठ से उतारते नहीं हैं। लेकिन भक्ति का भार इतना है कि वो माला वजन से, भक्ति के वजन से इतनी गिर गई, मतलब नीचे आ जाती है, कि भगवान के चरण को स्पर्श करने लगती है। इसलिए भगवान बहुत लंबी माला पहनते हैं। देखो वो ऐसा बोलते हैं, नाभा जी का ये सोच है, शब्द है। और वो सभी 5 प्रकार की जो रसों की माला पहने हुए हैं, उसका भी अलग भाव है, वो हम अगले बार श्रवण करेंगे। रंग भी अलग अलग है। शांत रस का सफेद रंग यहाँ पे लिखा है, ऐसा सुंदर श्वेत रंग का फूल है। दास्य का पीत रंग का फूल है। सख्य का हरे रंग का है। वात्सल्य का लाल रंग का है। और श्रृंगार रस से श्याम वर्ण का फूल है। इस प्रकार लिखा है। और कौन कौन से फूल है वो मैं बता के विराम देता हूं। इसे रस को बता दिया। अब रस को किसको पहना है? भगवान जी को पहना है, श्री भगवान को पहना है। तो ये है तुलसी, कुंद, मंदार, पारिजात, सरोरु है। कौन से? पहला तुलसी, दूसरा कुंद,
तीसरा मंदार, चौथा पारिजात और पांचवा कमल। ये 5 प्रकार की माला भगवान धारण करते हैं। तो इसके विषय में हम अगली बार श्रवण करेंगे थोड़े विस्तार से। तो हमें जो त्रुटि हो गई है बोलने में उसके लिए क्षमा करना। आज विषय भी थोड़ा व्याकरण टाइप था, तो मैंने कोशिश की जितना भी कवर कर पाऊँ, लेकिन आगे जब जब श्रवण करेंगे तो इस भाव को हम अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है। तो हमको क्या करना है, भगवान की सेवा तो करते रहनी है, लेकिन जीवन में साधु संग और श्रवण को नहीं छोड़ना है। नाम कीर्तन तो हम कर लेते हैं, लेकिन श्रवण को भी करना है। तो श्री भक्तमाल को यहाँ हम विराम देते हैं। अगली बार हम खुद श्रवण करेंगे अगला टॉपिक। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी को कोई प्रश्न है? डिवाइन ग्रेस श्रील प्रभुपाद की जय। प्रश्न तो नहीं होगा शायद, लेकिन हो तो बोल देना। ये हमारी ये भी रीति है। देखो, पहले ही मैंने बताया कि प्रश्न इसलिए है कि कुछ शंका कुशंका लेके घर पे नहीं जाना चाहिए। बोलने वाला एक व्यक्ति है, लेकिन बोलने के बाद सुनने वाले व्यक्ति में बहुत शंकाएं हो जाएगी या प्रश्न हो जाएंगे, या तो उसको समझ में नहीं आया, या तो फिर ये क्या गड़बड़ बातें हो रही है, कुछ भी हो, तो उसको जिज्ञासा के रूप में प्रदर्शित करनी चाहिए। यहाँ पे करो तो भी अच्छा है, बाद में भी पूछ सकते हैं। यदि मुझे पता है तो मैं बताऊंगा, नहीं है तो हम वरिष्ठ वैष्णव से पूछेंगे। तो ये भाव है जो श्रील प्रभुपाद ने हमको भी सिखाया कि किसी को भी प्रश्न है तो करना चाहिए, आवश्यक है। उद्धव जी है, उद्धव जी भगवान के बहुत प्रिय हैं, लेकिन कहीं मतलब बहुत ज्यादा उनके बारे में मतलब चर्चा आती नहीं कहीं पे। तो हमने या तो मैंने कभी सुना नहीं है चर्चा आती नहीं, प्रभु चर्चा बहुत आती है उद्धव जी के विषय। मैंने कभी मतलब बारे में सुना नहीं। उद्धव जी पहले बहुत ज्ञान के उपासक थे, ज्ञानी थे, और भगवान ने उनको भेजा। ये भ्रमर गीत आपने सुना है भागवत का? एक ये सुना था कि उन्होंने उनको वृंदावन भेजा था भगवान ने, क्योंकि वो बोल रहे थे कि क्या बोलते हैं, एकादश स्कंद में भी बहुत चर्चा है। नाइन्थ में जब हम लोग हिंदी की जो बुक पढ़ते थे, उसमें पूरा एक गोपी और उद्धव का ही था। हाँ, बहुत है प्रभु जी, उद्धव के विषय में चर्चा बहुत। उद्धव भगवान को अति प्रिय है। हाँ, वो बुक मतलब प्रिय, मतलब जैसे मतलब दोस्त तो उनके और भी थे। हाँ, क्या बोलते हैं, सखा तो उनके बहुत सारे थे, सुदामा, सुमंगल और भी बहुत सारे थे। उद्धव इतने प्रिय क्यों? अब इसके विषय में तो पूरी कथा, उद्धव के चरित्र को सुनना पड़ेगा प्रभु जी। जब अंत में भगवान लीला संवरण करके जा रहे थे ना, तब उद्धव को ही ये ज्ञान दिया भगवान ने, है ना। और उस समय मैत्रेय जी भी थे। तो उद्धव जी ने बोला कि आप वृंदावन जाओ, और फिर उसके बाद फिर वो तो बद्री नारायण चले गए बाद में, लेकिन वहाँ जाके सब क्या बोलते हैं, पत्नियाँ और गोपियों का सहारे से उनको कथा सुनाओ। तो उद्धव कुंड है, रानियाँ, भगवान कृष्ण की रानियाँ, 16,100 रानियों को, 8 रानियाँ तो ऑलरेडी भगवान के पास यही है, उनकी अष्टदास प्रकृति ही है भगवान की। तो 16,100 रानियाँ जो थी उस समय, उनको ये सुनाने के लिए, भागवत सुनाने के लिए, तो उद्धव जी ने करीबन, मुझे याद है वहाँ तक 1 महीने तक, यदि मैं गलत नहीं हूँ, 1 महीने तक भागवत सुनाया। और वो गिरिराज जी की तलेटी पे उद्धव कुंड है अभी भी उधर। अभी भी उद्धव जी कभी वो जाने के लिए मना नहीं, अभी भी वो गुम्ल लता यानी बोलते हैं ना सब, उसके रूप में वहाँ मौजूद है। वो कभी भी व्रज छोड़ के जाना नहीं चाहते। वैसे एक शरीर से वो बद्री नारायण में है अभी। उनकी क्या बोलते हैं, सूत गोस्वामी ये कथा सुना रहे हैं, मुझे जितना पता है सुना है। तो उसके बाद वो बद्री नारायण चले गए, किसकी आज्ञा से? जब सुखदेव गोस्वामी कथा सुनाने के लिए आएंगे तो परीक्षित महाराज को कथा सुखदेव गोस्वामी सुनाएंगे, लेकिन जो भगवान की पत्नियां हैं उनको उद्धव जी ने कथा सुनाई भागवत की वो जगह पर। तो ऐसे चरित्र है प्रभु। आपका जो प्रश्न है उसको बहुत डिटेल में जाने के लिए मेरे पास इतना अध्ययन नहीं है, लेकिन उतना पता है एकादश स्कंद में भी इसका आता है चर्चा, और दशम स्कंद में भी है उद्धव की। तो स्वयं बृहस्पति उनके गुरु थे। गुरु बृहस्पति, पता है ना। तो ज्ञानी बहुत थे, लेकिन गए ना तो पागल हो गए गोपांगनाओं को मिलके, और भ्रमर गीत गाते हैं सब गोपियाँ, इसलिए गोपियों का भाव बहुत उच्चतम है।
और सभी रसों में रस तो सभी उत्तम है, लेकिन माधुर्य रस जो है वो एक अलग लेवल का रस हो जाता है। लेकिन ऐसी बात नहीं है, कंपैरिजन नहीं कर सकते हम, वात्सल्य रस भी अपने आप में बहुत उत्तम है। तो ये सब है। ठीक है प्रभु, हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रभु जी। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप पधारे और मुझको इतना झेला। हाँ, हम तो बस कुछ आता नहीं, जैसे बोलते हैं ना, बालक तोतली जबान में कुछ ना कुछ बोलता रहता है, लेकिन उसको सार रूप में ग्रहण करना कुछ, और बाकी जो भी आलतू फालतू बोल दिया हो मैंने तो क्षमा कर लेना बालक को। ठीक है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।